क्या एक पूरा गांव सदियों पुरानी और सख्त परंपरा को एक झटके में बदल सकता है? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान होने से होती है। ये जानना अपने आप में वाकई काफी उत्सुकता जगाता है। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी जमीनी बदलाव को समझेंगे। हमारे पास अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल जर्नल्स हैं और मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला है। इन सब की मदद से हम महाराष्ट्र की सौंडाला गांव की बात करेंगे, जो कि देश का पहला कास्ट फ्री यानी जाति मुक्त गांव बन गया है। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि इस ग्राउंड लेवल बदलाव की जो भावनात्मक कहानी है और इसके पीछे का कानूनी संघर्ष है, उस पर ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं 5 फरवरी 2026 से। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंडोला गांव में एक ऐतिहासिक ग्राम सभा हुई थी। करीब 25,000 की आबादी वाले इस गांव ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया। हाँ, और इस प्रस्ताव का नारा बड़ा ही असरदार था कि अमची जात मानव, यानी मेरी जाति मानवता है। क्या बात है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अहिल्यानगर का जो क्षेत्र है वो पहले जातियात हिंसा और अत्याचारों का शिकार रहा है। मतलब वहां का एक लंबा इतिहास रहा है। लंबा और दर्दनाक इतिहास। लेकिन इस फैसले के बाद गांव के पब्लिक प्लेसेस, कुएं, शमशान और मंदिर बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खोल दिए गए। पर एक सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव सच में अचानक आ गया? एक रेजोल्यूशन पास हुआ और सब बदल गया? नहीं, अचानक नहीं हुआ। 2024 में इस गांव ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में और अपमानजनक शब्दों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव पास किया था। तो ये एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि एक लंबा प्रोसेस है। एक सोच समझकर उठाया गया कदम है। यहाँ मुझे एक बड़ा ही अनोखा विरोधाभास दिखता है। जब 25,000 लोगों का गांव एक साथ खड़ा होता है तो रास्ता थोड़ा आसान लगता है, पर जब कोई अकेला इंसान ये कोशिश करता है ना, तो रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला हो जाता है। एग्जैक्टली। तमिलनाडु की स्नेहा पार्थिबा राजा की कहानी देख लीजिए। उन्हें सिर्फ एक नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाने में लगभग 9.5 साल लग गए। 9.5 साल का संघर्ष। बिल्कुल। और अगर इसे हम थोड़ा कानूनी नजरिए से देखें तो मद्रास हाईकोर्ट के 2024 के आदेश को यहाँ कनेक्ट करना जरूरी है, जो ये तय करता है कि सर्टिफिकेट कौन देगा, है ना? सही कहा। कानून के मुताबिक रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास ऐसा कोई स्टैट्यूटरी अधिकारी नहीं है कि वो किसी को जाति मुक्त होने का थप्पा लगा सके। तो इसका मतलब सरकारी तौर पर एक नया कास्ट फ्री सर्टिफिकेट मांगना कानून के दायरे में आता ही नहीं है। हाँ, सिस्टम ऐसी किसी पहचान को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हालांकि अदालत ने ये जरूर साफ किया कि लोग स्कूल फॉर्म में जाति का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं, ये आज़ादी है। और यहीं पर हमारा इतिहास और संविधान का किरदार सामने आता है। प्राचीन काल की वर्णा व्यवस्था और लॉज ऑफ मनु जैसी जो सख्त परंपराएं थी, उनको तोड़ने के लिए ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में समानता के अधिकार दिए थे। सही बात है। और अब सौंदाला के लोग संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित होकर उन अधिकारों को जमीन पर उतार रहे हैं। ये सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत है। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? ये किस्सा साबित करता है कि सदियों का भेदभाव सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं होता, बल्कि लोगों की आपसी सहमति और जागरूकता से होता है। बिल्कुल। और इस ग्राउंड लेवल बदलाव की गूंज इतनी बड़ी है कि अब महात्मा फूले समाज सेवा मंडल ने यूनाइटेड नेशन से एक मांग की है। उनका कहना है कि 5 फरवरी को इंटरनेशनल कास्ट फ्री डे के रूप में मान्यता दी जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल होगी, लेकिन इस सब के बीच एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर गौर करना जरूरी है। मैं समझ रही हूँ आप किस मुद्दे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, अगर आने वाले वक्त में देश के सभी गांव खुद को इस तरह कास्ट फ्री घोषित कर दें तो क्या होगा? हमारा चुनावी और प्रशासनिक ढांचा, जो सदियों से सामाजिक आरक्षण और जातिगत आंकड़ों पर टिका है, क्या वो इस नए बदलाव को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये वाकई एक ऐसी गुत्थी है जिसे आने वाले वक्त में समाज और सरकार दोनों को मिलकर सुलझाना ही होगा।